प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि विरूरता के बारे में और बहुविरूरता या सरल बहुविरूरता या मिश्रित बहुविरूरता ये क्या होता है। यानी जब हमारे शरीर में भ्रूण मतलब एक ही भ्रूण का निर्माण होता है, जब अंड कोसा जो होता है हमारे शरीर के अंदर और उससे निषेचन के बाद यानी निषेचन के पश्चात एक बीजाणु से एक ही भ्रूण बनता है। और कभी किसी कारण किसी वजह से अगर एक से अधिक भ्रूणों की बनने की क्रिया यानी एक से अधिक भ्रूण बन जाते हैं तो उसे हम बहुभ्रूणता कहते हैं। ये विरूरता अनावृतबीजी यानी पादपों में अधिक देखने को मिलती है। इसकी खोज सबसे पहले ल्यूवेनहाक A.B. ल्यूवेनहाक ने 1719 में की थी। यानी संतरे के बीज में जो आवर्तबीजी पादपों में बहुविरूरता का जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब इसके कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक सरल बहुविरूरता होता है। सरल बहुविरूरता में क्या होता है कि कोई बीजांड होता है, क्योंकि बीजांड से ही बीज बनते हैं, तो बीजांड में किसी भी कारण से एक से अधिक यानी भ्रूणी उपस्थित हो, यानी एक बीजांड हो उसमें एक से अधिक भ्रूण उपस्थित हों या उसमें पाए जाते हों, और उसके पश्चात प्रत्येक भ्रूण कोश की जो अंड कोशिका होती है उससे एक ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को हम सरल बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे ब्रेसिका की जातियों में ऐसा होता है। एक होता है मिश्रित बहुभ्रूणता, यानी हमको नाम से ही पता चल रहा है कि मिश्र होकर के यानी मिल करके, तो जो भ्रूण कोशों की जो अंड कोशिका के अलावा यानी जो अंड कोशिका है उसके अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका के निषेचन द्वारा कोई दूसरी कोशिका है उससे जब निषेचन होता है, उसके निषेचन के पश्चात यानी भ्रूण बनने की क्रिया, इसको हम मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। जैसे एलियम की जातों में होता है, उदाहरण के तौर पर ऐसा एलियम की जातों में होता है। एक होता है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक विरूरता क्या होता है? इसमें बीजांडों की जो भ्रूण कोश से बाहर स्थित यानी मौजूद जो अन्य कोशिकाएं होती हैं उनके दो या दो से अधिक भागों में बट जाने पर, यानी जो अवस्थानिक विरूरता में क्या होता है, बीजांड की यानी भ्रूण कोश में जो बाहर स्थित अन्य कोशिकाओं के द्वारा एक भ्रूण के बनने की क्रिया एक ही भ्रूण बनता है, तो उसको हम बहुभ्रूणता यानी अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे नींबू है, संतरा है, इनमें ये देखने को मिलता है। एक होता है विदलन बहुविरूरता। विदलन बहुविरूरता में क्या होता है कि जब युग्मनज यानी जाइगोट निषेचन के बाद जो होता है उसकी भ्रूणी कोशिकाएं के दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाने पर प्रत्येक भाग से एक भ्रूण बन जाता है। इस प्रकार की क्रिया को हम विदलन या बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कुमुदनी यानी कुमुदनी में ऐसा होता है। प्यारे बच्चों, आप लोग हमारे लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। हम आप लोगों के लिए फ्री में वीडियो लाते हैं। कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।